गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड के स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए आज का लेक्चर पार्ट 1 है एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज पार्ट 2। अब इसकी जो शुरुआत है वो हम पिछले कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं और उसी से ही आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन, बहुत सारी टर्म्स हमने वहां पर आपको समझाई थी। तो आई थिंक आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी और अब हमें इस लेक्चर में उन्हें अलग से दोबारा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग से कि फुल वेव रेक्टिफायर आखिर वर्क कैसे करता है। तो पहले मैं एक बार आपको डायग्राम समझा दूं कि आप अपने माइंड में पहली चीज हाफ वेव रेक्टिफायर को अपने माइंड में रखें, इसको फुल वेव को पढ़ते वक्त, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के समय पर एक डायोड काम में लिया था। ठीक है, अब की बार हम 2 डायोड काम में लेंगे और उन डायोड्स को हम किस तरीके से जोड़ेंगे कि एक को हमने यहां देखिए ए सिरे पर जोड़ा है, दूसरे को हमने बी सिरे पे जोड़ा है, लेकिन जो आउटपुट के लिए लोड रेजिस्टेंस है वो हम इस तरीके से सेकेंडरी कॉइल के सिरे के बीच के सिरे से जोड़ रहे हैं। देखिए यहां से हमने जो सी है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल, तो ए और सी के बीच में आरएल को जोड़ा गया है। ठीक है, अब इससे होगा क्या भाई, हाफ वेव में हमने पढ़ा था, तो अब इसमें क्या होगा कि देखिए जैसे ही हमारे पास VI, हम अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जैसे हमने दिखाया हुआ है, तो वोल्टेज हम दे रहे हैं जिसमें T के साथ जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। फिर सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्शन के थ्रू उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, उसको भी हम T के साथ इस तरीके से देख रहे हैं जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही समय के साथ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखिए कि जब इसके प्लस हाफ में, यानी कि ये जो प्लस हाफ इंटरवल है, इसमें देखिए क्या कंडीशन बन रही है, ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव। ओके, ए पॉजिटिव होने की वजह से डायोड D1 जो है उसका P सिरा है पॉजिटिव से, N सिरा है नेगेटिव से, यानी कि D1 डायोड जो है वो है फॉरवर्ड बायस में और D2 डायोड जो है वो है रिवर्स बायस में। तो जिसकी वजह से हमारी जो करंट फ्लो होगी वो D1 से होगी। देखिए यहां पर हमें D1 में प्लस हाफ वाली कंडीशन में हमें D1 में हमें वोल्टेज मिल रही है लेकिन D2 में नहीं मिल रही है। ठीक है, अब सेकेंड हाफ में क्या होगा कि D1 हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, तो D1 तो हो गया रिवर्स बायस में। तो यहां पर देखिए इसके लिए वोल्टेज हो गई 0 और D2 जो है फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से हमें यहां पर उससे करंट फ्लो होगी। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो आगे हमारी रेगुलर चलती रहेगी। अल्टरनेटिव जो करंट है उसकी वजह से डायोड्स में भी अल्टरनेटिव जो हाफ इंटरवल्स है उनमें करंट फ्लो होगी, वोल्टेज हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। लेकिन आउटपुट जो हमें लेना है लोड पर, दोनों ही कंडीशंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें आउटपुट में इस तरीके से रेगुलर आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम इन सब चीजों को पढ़ने के बाद कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा तो उसकी एफिशिएंसी क्या थी, बहुत कम थी। ठीक है, तो उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और रिपल फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन, इन वैल्यूज को कम करने के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर को यूज किया। तो देखिए आपको इसमें साफ समझ में आ रहा है, वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था कि यहाँ पे एक एक हाफ में हमें मिल रही थी, फिर 0, फिर हाफ में, यहाँ पर एक तरीके से 2 हाफ वेव रेक्टिफायर मिलकर के एक फुल वेव बना रहे हैं। ठीक है,
तो आई थिंक फंक्शनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही जो डायोड है वो एक बार में एक फॉरवर्ड बायस में है, दूसरी बार में सेकेंड हाफ में दूसरा फॉरवर्ड बायस में है, जिसकी वजह से हमें फुल जो हमारा टाइम इंटरवल है उसमें हमें एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये हो गई फुल वेव रेक्टिफायर की फंक्शनिंग। तो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके लिए आई की वैल्यू कि आउटपुट करंट कितनी मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है। तो अब हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि इनपुट वोल्टेज अल्टरनेटिव जो वोल्टेज है वो VI से हमने पहले दिखाया था। तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्शन के थ्रू वोल्टेज जनरेट होगी वो VS हो जाएगी। यहाँ पर N वही रिंग्स के रेशियो है। तो VS जो है अब चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि VS जो है वो टोटल एक बार में एक डायोड को मिल रहा है। ठीक है, और साथ में ही क्या है कि जो हमने लोड लगाया हुआ है वो मिड पॉइंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, यानी वहां तक अगर हम बात करेंगे तो हमें जो आउटपुट में के लिए एक तरीके से एक डायोड को जो वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी कॉइल से हर डायोड को वो मिलेगा उसका आधा। ठीक है ना, क्योंकि हमने हाफ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अब की बार EM साइन ओमेगा टी। अब EM की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। पिछली बार हाफ वेव रेक्टिफायर के समय पर EM की वैल्यू थी NEP और अब की बार क्या है NEP/2। ठीक है, EM साइन ओमेगा टी ही हम यूज करेंगे, बार बार हम इसे रखेंगे तो आपको इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है कि EM की वैल्यू फुल वेव और हाफ वेव दोनों में सेम नहीं है, अलग अलग है। पहली चीज, इसके बाद काफी कुछ सिमिलर चीजें आएंगी तो आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। फुल वेव एंड हाफ वेव दोनों के लिए जो वैल्यूज हैं उनको डिफरेंशिएट करके रखना है। ठीक है, तो अब देखिए कि फॉरवर्ड बायस में दोनों हमने आइडेंटिकल डायोड्स लिए हैं तो उनका जो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है वो सेम ही होगा RF। सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस RS, तो R इज इक्वल टू RF प्लस RS जो हमने पहले लिया था। अब करंट I1, अब यहां पर हमने वापस से दो भागों में बांट लिया इसको, 0 to T/2 एंड T/2 to T। अब 0 to T/2 जो है वहां पर हमें क्या मिलेगा कि I1 इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी और इस इंटरवल में I2 इज इक्वल टू 0 है। लेकिन वहीं जो हमारे पास सेकेंड इंटरवल है इसमें क्या है I1 इज इक्वल टू तो 0 है और I2 इज इक्वल टू जो है उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो देखिए -IM साइन ओमेगा टी 2। ओके, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों से हमारे पास क्या वैल्यूज मिल गई, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में जो I1 I2 की वैल्यूज हैं दोनों की वैल्यूज हमने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, तो वापस हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो अब की बार हमारे पास I किससे रिप्लेस हो जाएगा, I1 प्लस I2 से। I1 प्लस I2 यूनिडायरेक्शनल है तो यहाँ पर देखिए I1 के लिए अलग कर दिया और I2 के लिए हमने T/2 टू T। I1 और I2 की वैल्यू जो है वो IM साइन ओमेगा टी और -IM साइन ओमेगा टी है। ठीक है, दोनों के लिए जब वैल्यूज निकालेंगे तो इधर इसके लिए भी 2 हो जाएगी, इसके लिए भी 2 हो जाएगी और ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास है वो हो जाएगी IDC इज इक्वल टू टाइस ऑफ IM/पाई, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के समय पर हमें कितनी मिली थी IM/पाई और अब की बार हमारे पास कितनी है 2IM/पाई। ठीक है, तो अब एवरेज वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज वोल्टेज में भी सिंपली 2 डबल हो जाएगी वोल्टेज भी, तो ये हम इक्वेशन नंबर 4 निकाल सकते हैं। सिंपल डेरिवेशन है, नॉट अ बिग डील। अब RMS वैल्यू निकालनी है तो वही पहले की तरह अब की बार क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन करेंगे, देन अंडर रूट। ओके, तो यहां पर देखिए कि IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब इस की बार क्या होगा कि हमारे पास I1 और I2
अगर हम अलग अलग इंटरवल की बात करें तो उनकी वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। अगर लेकिन स्क्वायर कर दे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। ठीक है, एक प्लस हाफ में मिल रही है, दूसरी माइनस हाफ में मिल रही है, तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमने डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम वैल्यू हमें मिलने वाली है। 0 टू t/2 कर दिया, कॉस को साइन की फॉर्म में लिख दिया, साइन को कॉस की फॉर्म में लिख दिया, और इधर फिर जब इस पूरे इंटीग्रल को हम करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू मिल जाती है। वहां पर पहले हमारे पास RMS वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई थी Im/2, और फुल वेव के समय पर कितनी मिली है हमें, Im/√2। ठीक है, RMS वैल्यू वोल्टेज के लिए निकाल लेंगे तो वोल्टेज के लिए भी सिंपली जो 2 था वो रिप्लेस हो जाएगा √2 से। तो ये जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं इनको निकालना आसान है, लेकिन आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। और ये जो वैल्यूज हैं आपका घर पे होमवर्क ही यही है कि भाई आप बैठ के एक बार अपने हाथ से करके देखें कि ये इंटीग्रल जो है वो मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है ना, तो आप खुद अपने हाथ से करके देखें। थर्ड प्रॉपर्टी, एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि PDC अपॉन में PAC, आउटपुट DC पावर डिवाइडेड बाय इनपुट AC पावर। ठीक है, तो PDC इज इक्वल टू हमने पहले भी निकाला था IDC² अपॉन RL। तो IDC की वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर के समय पर है अब की बार 2Im अपॉन में पाई। तो इक्वेशन नंबर 8, PAC इज इक्वल टू RMS वैल्यू को यूज करते हुए Im²/2 R+RL। इक्वेशन नंबर 9, दोनों को हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी निकल जाती है जो कि आती है अब की बार 81.2% मैक्सिमम, जो कि बहुत उससे डबल है, हाफ वेव रेक्टिफायर के समय से डबल है। तो इस तरीके से एक तरीके से जो हमारा फर्स्ट कि भाई हाफ वेव के बाद फुल वेव पर हम क्यों गए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है, और साथ में ही अगर ये एफिशिएंसी जो है ये तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम RL की वैल्यू जो है उसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब इससे आगे हम फुल वेव रेक्टिफायर की आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सो टू बी कंटिन्यूड, लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहें, पढ़ते रहें, अपने हाथ से जरूर करके देखें। ओके, थैंक यू।